मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे DOE द्वारा भेजी गई क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 35। सब्जेक्ट है साइंस। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हमने लास्ट टाइम में गति का पहला समीकरण पढ़ा था, उसके बारे में हमने डिटेल्स जानी थी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे गति का दूसरा समीकरण। तो ज्ञान पूछ रही थी गति का दूसरा समीकरण क्या है और ग्राफ्य विधि द्वारा इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या है उसका सॉल्यूशन। जैसे हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है और एक निश्चित समय में वह निश्चित दूरी तय करती है, जिसे हम गति के दूसरे समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गति का दूसरा समीकरण है ये S = ut + हाफ AT²। इससे आप समय एवं स्थिति के संबंध में ज्ञात कर सकते हैं। गति का दूसरा समीकरण वस्तु के समय एवं स्थिति के बीच में संबंध दर्शाता है। इस समीकरण को वस्तु के वेग समय ग्राफ पर बताया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं वस्तु के समीकरण ग्राफ को आपके ग्राफ पे दर्शाना है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे होगा। दोस्तों, ग्राफीय विधि द्वारा आपको याद होगा कि हमने इस तरीके से बनाया था। जो आपका OC है वो आपका समय है, O है आपका U मीन्स प्रारंभिक वेग, और OB आपका पूरा है V, दैट इज अंतिम वेग। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे से शुरू होता है तो उसका प्रारंभिक वेग U क्या हो जाएगा, 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि हम जानते हैं कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वो क्या होती है, S। वेग समय ग्राफ में निश्चित T में AB के नीचे क्षेत्र OABC। ठीक है दोस्तों, ये कवर कर रही है। तो इसका अभी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसा आप देख सकते हैं इसके अंदर क्षेत्रफल है OADC, इसमें है OADC, और एक त्रिभुज है ABD। तो हम इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। OADC हमारा है आयत। तो आयत कैसे निकालेंगे, OA इंटू में OC। OA आपका है U, OC आपका है T। ठीक है दोस्तों, अब है त्रिभुज ABD। तो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। बेस है आपका AD और हाइट है आपकी BD। तो AD गुणा में BD। OA क्या है आपका U, ये हमने देख लिया। AD क्या है दोस्तों, AD, ये भी आपका क्या है T, और BD आपका है AT। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको पुट कर देनी है। ये यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा S = ut + हाफ AT²। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये सारी टर्म्स आपको पता है, ये आपकी प्रारंभिक वेग, त्वरण, तय की गई दूरी और समय। अब इसके ऊपर एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में कहते हैं किसी चलती बस पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर/सेकंड² का त्वरण उत्पन्न होता है। क्योंकि इसने विपरीत दिशा बोला है तो आपका जो A होगा वो क्या हो जाएगा, -6 मीटर/सेकंड²। और क्योंकि वे ब्रेक लगा, चलती गाड़ी रुक गई है, तो आपका अंतिम वेग हो जाएगा 0। उसके बाद ये कहते हैं यदि बस ब्रेक लगाए जाने के बाद रोकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। आपका T इसने दे रखा है 2 और आपको S निकालना है। तो दोस्तों, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें, आपके पास फॉर्मूला है S = ut + हाफ AT²। ठीक है, हमारे पास U नहीं है, तो पहले हम गति का पहला समीकरण यूज़ करके A निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, U निकालेंगे। U हमने निकाला, इसमें फॉर्मूला पुट करके आपका 12 आ गया। अब उसमें हम क्या निकालेंगे, दूरी। आपके पास ये सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, उन सब में वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। आंसर आ जाएगा आपका 12 मीटर। तो उसने कितनी दूरी तय की है, 12 मीटर।
तो चलिए आज के वर्कशीट के सॉल्यूशंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गति का पहला और दूसरा समीकरण लिखिए। गति का पहला और दूसरा समीकरण दोस्तों ये है, पहले समीकरण में ये लिखना है, दूसरे समीकरण में ये। तो आपका ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, गति के दूसरे समीकरण को वेग ग्राफ द्वारा बनाइए। तो आपका ये आ गया है आंसर। आपको यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सॉल्यूशन करना है विद दिस डायग्राम। ये वाला नहीं तो ये वाला डायग्राम बनाएंगे और ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आप एक तरह से पॉइंट 3 से लेके पूरा ये लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त करती है। त्वरित होके लिखा है तो दोस्तों ए आपका हो गया इसमें 1, ठीक है। टी उसने लिया 5 सेकंड और इतने से इतने की चाल, मतलब पहले यू इतना था फिर हो गया वी, बट हमें तो यू की ज़रूरत ही नहीं है, हमें चाहिए वी। तो आपका वी हो गया इसमें 10 मीटर पर सेकंड। तो आपकी चाल उत्पन्न करती है उस समय में कार के तय गई दूरी, मतलब हमें एस निकालना है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको उसी फॉर्मूले में पुट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन है, आपको जो भी सारी चीज़ें दी गई हैं वो लिख लेते हैं। आपके पास ए है हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी है हमारा 5 सेकेंड, ठीक है दोस्तों, और फिर वी है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। अब फॉर्मूले पुट करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यू आपका कितना है, यू है आपका 5, टी है आपका 5 प्लस में हाफ, ए है आपका 1 और टी कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। 5 गुणा में 5 कितना हुआ 25, जमा में हाफ, 5 गुणा में 5 25, 25 को फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.5, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ 25 प्लस में 12.5, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 35.5 मीटर। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन का आंसर, कि जो उसने दूरी तय की गई है वो कितनी है 37.5 मीटर। आपको कुछ नहीं करना, आपको समय गति का दूसरा समीकरण यूज़ करना है, उसके अंदर सारी चीज़ें दी गई हैं, उसको फॉर्मूले पुट कर दीजिए और आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतने ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।